हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 21 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 62वां यशस्वी स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कल 20 दिसंबर को। 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में एसएसबी की स्थापना हुई। 2004 में इसका नाम सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। विशेष सेवा ब्यूरो से 2004 में एसएसबी का नाम सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना पैदा करती है। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं संजय सिंघल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल 20 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दिल्ली मेट्रो संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में दिल्ली मेट्रो संग्रहालय की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। यह संग्रहालय मेट्रो के इतिहास, इंजीनियरिंग और तकनीकी को प्रदर्शित करता है। यह आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ये दिल्ली में है। यह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर स्थित है। इसे पहले प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन के रूप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एडीबी ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में है मियाना रेलवे स्टेशन। इसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है। और रेलवे ने विद्युतीकरण का कार्य 99.2% तक पूरा कर लिया है। और अभी आरडीएसओ मानकों के अनुरूप अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का अनावरण किया है अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए कौन सा वैधानिक निकाय बनाएगी? तो ये बनाएगी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर केंद्र सरकार जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी नामक एक नया वैधानिक निकाय बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहन बसु। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सुपरस्टार सलमान खान के 60वें जन्मदिवस के अवसर पर मोहन बसु द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने किसके साथ मिलकर पूरी तरह से डिजिटल डिजी प्रोजेक्ट टर्म लॉन्च किया है? तो ये पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर लॉन्च किया। ये खास तौर पर भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें किफायती और सुलभ जीवन बीमा सुरक्षा मिल सके। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद में। लोक सेवा चयन में भर्ती सुधार, पारदर्शिता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसमें तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया है और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने किया। अब हैदराबाद की बात है तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अपने देश भारत को मिली है। इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। कैग ने वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। ग्रामीण नवाचार पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी हैदराबाद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और नदिया जिले में लगभग 3200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कोलकाता में हुआ है। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल में डीएसपी के पद पर अपॉइंट हुई है। पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है भोपाल। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लीगल
टेक स्टार्टअप लेजिट एआई ने आम लोगों के लिए एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया है। तो लेजिट एआई ये केरल का है। केरल स्थित निजी लीगल टेक स्टार्टअप लेजिट एआई ने आम लोगों के लिए कानूनी सहायता को सरल और सुलभ बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी केरल अपना पहला जेन जेड ऑफिस एक्सटेंशन, केरल को अपना पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर मिला है और भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल में खुला है। केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इस उद्घाटन किया है असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन असम में किया। असम की बात है तो भी असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। असम सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रशासन और प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और अभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम ने प्रेरणा योजना शुरू की है। और अभी असम विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पारित किया है। असम की बात है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने। मोरक्को ने फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता। अब मोरक्को ने जीता है तो मोरक्को की कैपिटल है रबात। मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज अखुंज। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस वर्ष तक डायबिटीज के मामलों में तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 2050 तक। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें 589 मिलियन वयस्क डायबिटीज से प्रभावित थे। यह संख्या 2050 में बढ़कर 853 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है अपनी इसरो ने। इसरो की आगामी परियोजनाओं जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4, गगनयान मिशन, शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान और मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने का मिशन, इनके सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ किया है। और ये भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसरो। अच्छा, अभी इसरो ने पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है गोदरेज एरोस्पेस ने। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन है वी नारायण। ये 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है? तो परीक्षण किया है चाइना ने। चाइना ने 7 भारी रेलगाड़ियों को बिना किसी भौतिक जुड़ाव से एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित करने के लिए वायरलेस रेल काफिले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह तकनीकी निरंतर ट्रेन टू ट्रेन और ट्रेन टू ग्राउंड वाले संचार का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारत ने संघाई में नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। चाइना ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान की। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? हाल ही में किसने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने 19 से 20 दिसंबर तक रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। इसका आयोजन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़ा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा और सामाजिक क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील में
ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये अध्यक्षता सौंपी है अपने देश भारत को। वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष ब्राजील। 31 दिसंबर 2025 तक ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है ब्राजील। इसने आगामी अपना देश भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स का अध्यक्ष बनेगा अपना देश भारत। तो ब्राजील ने अपने देश भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अपने देश भारत की बात है तो अभी कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। इसका आयोजन 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक किया जाएगा। अपने देश भारत ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। 20वें यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। और 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ है अपना देश भारत। और 2026 से 27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ चुना गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त रविंद्र सावंत को अपॉइंट किया गया है। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को बनाया गया है। दीप्ति शर्मा ये उत्तर प्रदेश में DSP के पद पर अपॉइंट हुई। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल में DSP के पद पर अपॉइंट हुई है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुने गए हैं उस्मान डेम्बेले। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली वन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।